प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिते आत्मरूपयं पुनयति यायनखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 292। जो बंधनों से बद्ध वो नर बंध छेदन से छूटे, त्यो जीव भी इन बंधनों का छेद कर मुक्ति वरे। तात्पर्य वृत्ति टीका पर स्वाध्याय प्रारंभ किया है। पहले पैराग्राफ में तो मूल जो गाथा है उसी का भाव आचार्य देव ने कहा है। इसके बाद एक विशेष प्रश्न और इसका स्पष्टीकरण उन्होंने यहाँ किया गया है। क्या प्रश्न था और वो प्रश्न क्यों आया, वो पहले थोड़ा विचार करते हैं। कि जब आचार्य देव ने कहा कि मोक्ष का कारण कौन है, जब बंध का ज्ञान, बंध का विचार करते हैं तो वो उससे कोई मोक्ष नहीं मिलता। बंध तत्व का या बंध का विचार बहुत करे या फिर उसके बारे में जानकारी बहुत रखे तो उससे मोक्ष नहीं होता। तो फिर मोक्ष का कारण कौन है? तो आचार्य देव कहते हैं कि बंध का छेद करके, सुनना, बंध को छेद करके वास्तव में बंध का अभाव होता है, बंध का विचार करके नहीं। तो बंध को छेद कर, भेद कर मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। तो साथ में इन्होंने एक कहा कि बंध को छेद कैसे किया जाए, है? तो आचार्य देव ने, देखो आचार्य अमरचंद्र देव ने भी कहा आत्मा और बंध का द्विधाकरण करके, है ना, आत्मा और बंध के बीच में भेद ज्ञान करके आत्मा का अनुभव करके बंध से भिन्न किया जाता है। ये बात वहाँ कही। यानी कुल मिला के निष्कर्ष ये आया कि आत्मा और बंध का भेद ज्ञान करके मोक्ष पाया जाता है। ये निर्णय कहा, बराबर। ये कहा आचार्य जयसिंह देव ने इस में उन्होंने तो भेद ज्ञान की विधि ही बताई। ये कहा कि वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र के द्वारा, वहाँ से प्रश्न उठने वाला है। इसलिए मैंने पुनः बताया है कि निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र, तथा उस रूप वेद ज्ञान से ही भाव बंध का अभाव होता है, ठीक है, अथवा मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। तो ये निर्विकल्प रूप ज्ञान, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप, ये कहा ना। तो ये निर्विकल्प ज्ञान की जब बात उठाई, वेद ज्ञान का उपाय में निर्विकल्प ज्ञान कहा, तो एक इसको स्पष्टीकरण करने के लिए एक प्रश्न उठाया शिष्य की ओर से। तो एक कल इस प्रश्न की खूब चर्चा की थी, क्योंकि प्रश्न जब तक समझ में नहीं आएगा तो उसका उत्तर समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न ये किया कि हे आचार्य, शिष्य ने कहा कि हे आचार्य, आपने जो ये कहा कि बंध का अभाव अर्थात तो मोक्ष की प्राप्ति निर्विकल्प रूप ज्ञान से होता है,
निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान से होता है। मगर ये बात घटित नहीं होती। आपने कहा है, ग्रंथों में भी कहा है, निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान कहा गया है, मगर ये घटित नहीं होता। निर्विकल्प ज्ञान घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो वही शिष्य उसको और खुलासा करता है प्रश्न का कि इसलिए नहीं होता कि अपने यहाँ जो दर्शन है, जो दर्शन चेतना है, चक्षु आदि दर्शन कहो, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन आदि दर्शन उपयोग कहो, वह तो निर्विकल्प कहा गया है। ठीक है। अब बौद्ध मत को यहाँ खड़ा करते हैं, तो जैसे अपने यहाँ दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा गया है, वैसे जो ज्ञान को बौद्ध मत में निर्विकल्प कहा गया है। सुनना प्रश्न, बीच में बौद्ध मत को भी याद कर लेते हैं कि बौद्ध मत में तो ज्ञान को निर्विकल्प कहा है, पर अपने यहाँ ज्ञान को निर्विकल्प नहीं कहा। एक फिर वहाँ और खुलासा करते हैं कि बौद्ध में निर्विकल्प कहा है, और फिर वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक होता है, वहाँ तो एक कहा है। ठीक है। मगर वहाँ ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा, और वह ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा सब विकल्प का, यहाँ कहा कि विकल्प का जनक भी होता है। मगर अपने यहाँ तो ऐसा भी नहीं कहा कि पहले निर्विकल्प था और फिर सविकल्प होगा, ऐसा नहीं कहा। अपने यहाँ तो ज्ञान को स्वरूप से ही सविकल्प कहा। देखो ये इतना सविकल्प ज्ञान सविकल्प है, पांचों ज्ञान सविकल्प है, ये इसकी दृढ़ता बताने के लिए बौद्ध मत को याद किया। बौद्ध मत में जैसे कहा है ना कि पहले ज्ञान निर्विकल्प है, फिर विकल्प का जनक होता है, तो यहाँ विकल्प का जनक होता है ऐसा भी नहीं कहा अपने यहाँ। तो जैन मत में तो ज्ञान को स्वरूप से सविकल्प कहा। समझ में आया ना? और जो ये कहा, और उसी प्रकार स्वरूप से ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, यहाँ तक बात कल आई थी। तो फिर हमारे पास निर्विकल्प ज्ञान तो रहा ही नहीं। तो अब निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा आप तो वेद ज्ञान करने के लिए कहते हो, तो कैसे करें? प्रश्न ख्याल में आया? प्रश्न ख्याल में आना जरूरी है। मैं इस प्रश्न को भी बहुत खुलासा कहा था कि किया भी था कल, कि जो दर्शन निर्विकल्प कहा आपने यहाँ, और ज्ञान सविकल्प कहा, अथवा दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है, ये सब बातें आई है, वो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का जो स्वरूप है तो ऐसा ही है। तो वहाँ जो दर्शन को निर्विकल्प कहा, तो वहाँ कोई निर्विकल्प का अर्थ निर्विकार, अर्थात तो वहाँ निर्विकल्प समाधि रूप जो कहते हैं ना शुद्धोपयोग, वो नहीं है, निर्विकार अर्थ नहीं है। और सविकल्प का अर्थ रागादि सहित ऐसा नहीं है। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है। वहाँ निर्विकल्प और सविकल्प का अर्थ वितरागता और राग ऐसा नहीं लेना है। जैन शासन में विकल्प को राग कहा है ना, विकल्प को राग को विकल्प कहा है, या विकल्प को राग कहा है। तो वो मोक्ष मार्ग में जो विकल्प दशा को राग की दशा को विकल्प दशा कही है, अथवा विकल्प की दशा को राग की दशा कही है, मोक्ष मार्ग के प्रसंग में प्रकरण में वो अलग है। और जब सविकल्प ज्ञान कहा और निर्विकल्प दर्शन कहा, तो वहाँ सविकल्प का अर्थ राग नहीं लेना है, और निर्विकल्प का अर्थ वितरागता नहीं लेना है। उस प्रसंग समझ में आया ना? तो वहाँ निर्विकल्प का अर्थ क्या लेना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा प्रकरण जटिल होने से। निर्विकल्प का अर्थ क्या लेना है वहाँ उस प्रकरण में? निर्विकल्प दर्शन है और सविकल्प ज्ञान है, तो निर्विकल्प का अर्थ है सत्तावलोकन मात्र। जिस चेतना में सत्ता का बोध तो होता है, पर स्वरूप का बोध नहीं होता। स्वरूप की ओर से अगर बोध करोगे तो पदार्थ अनेक प्रकार से जानने में आएंगे, क्योंकि बर्फ ठंडा है, अग्नि गर्म है, ये सब बातें आएगी ना। तो ये स्वरूप की ओर से अगर जब बोध किया जाता है तो अनेक प्रकार खड़े होते हैं, क्योंकि विविध प्रकार खड़े होते हैं। तो ये जो विशेष प्रकार से ज्ञान होता है, तो विशेष प्रकार से ज्ञान होना, इसका नाम है सविकल्पता। समझ में आया ना?
और जिस ज्ञान में, जिस चेतना में विशेष रूप से बोध नहीं होता पदार्थ का, है मात्र का बोध होता है, वहाँ सत्ताग्राही होता है, वो हो गया दर्शन रूप। उसे निर्विकल्प कहते हैं, निराकार कहते हैं। जिस चेतना में स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, जिस चेतना में आकार का, आकार यानी स्वरूप, आकार ज्ञेय नहीं बने, मात्र सत्ता ज्ञेय बने, उसे निर्विकल्प चेतना कहते हैं, उसे निर्विकल्प दर्शन उपयोग कहते हैं। क्लियर दर्शन। अभी सविकल्प ज्ञान, चाहे केवल ज्ञान हो कि चाहे मति ज्ञान हो, चाहे मिथ्या मति ज्ञान हो, चाहे सम्यक मति ज्ञान, तुम समझना सारी बातें। ज्ञान मात्र सविकल्प, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी असाधारण चीज है, ज्ञान ऐसी विभूति है, ऐसी अद्भुत चीज है कि वह स्व क्या है, पर क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, ऐसा भेद दर्शन चेतना में नहीं होता। मेरे स्व है, पर है, स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है, तो ये चीज है, वो चीज है ना, ये घट है, ये पट है। ऐसा जो ज्ञान में पदार्थों का, स्व का, पर का, अनेक पर का विशेष बोध होता है, वही उसकी क्या है, सविकल्पता है। यानी स्वपर प्रकाशनपना वही उसकी सविकल्पना है, ये कहा। यहाँ तक उन्होंने स्पष्ट किया। तो अब फिर आगे कहते हैं, निराकरण करते हुए कहते हैं कि तो फिर निर्विकल्प जो जिन मत में कहा वो क्या है। आपने तो हमें निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा बंध को और आत्मा को जुदा जाना जाता है, और उस निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। तो अब ज्ञान को तो आपने सविकल्प कह दिया, तो अब निर्विकल्प फिर कैसे हुआ, समझ में आया ना। तो पहले ये क्लियर किया कि वो जो सविकल्प कहा उसका नाम रागादि रूप नहीं समझना, एक। अब जो निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं वो कैसे घटित होगा, उसके लिए उसी पैराग्राफ में उन्होंने जवाब दे दिया, एक ही पंक्ति में। फिर वो उस पंक्ति को स्पष्टीकरण करने के लिए पूरा एक पैराग्राफ लिखा। हमें आज वो पैराग्राफ लेना है, समझ में आया। पहले वो उस स्पष्टीकरण के लिए, उस निराकरण करने के लिए क्या समझाया आचार्य देव ने। ये कहा कि जिन मत में ज्ञान को कथनचित विकल्प रूप तथा कथनचित निर्विकल्प रूप कहा है, अनेकांत ले आए। तो विकल्प रूप किस रूप से कहा है, तो वो अभी मैंने समझा दिया। अब निर्विकल्प रूप किस रूप से कहा है, वो थोड़ा समझना चाहिए। निर्विकल्प रूप का अर्थ ये नहीं लेना है कि नहीं जानना। सबसे पहले नहीं जानने का नाम निर्विकल्प नहीं है, मगर जाने मगर राग नहीं करे, बिना राग किए पदार्थ को जाने। अब वो परिस्थिति बताने वाले हैं कि पदार्थ जानने में आए, वो इसकी सविकल्पता है ना। ये गाजर है, ये मूली है, ये फल है, ये वो है, ये सब जानने में आवे, वो क्या है, ज्ञान की सविकल्पता है। ये ज्ञान का नेचर है, ये ज्ञान का विशेष जानने रूप, विशेष चेतना रूप उसका स्वभाव है, समझ में आया। मगर ये जानने पर भी अगर हमें राग नहीं होता, अगर वहाँ राग नहीं होता, वो उसका निर्विकल्पना है। तो और जाने मगर राग नहीं होवे, राग नहीं होते हुए जाने, बिना राग से जाने, समझ में आया ना, तो वो हो गया निर्विकल्प ज्ञान। तो इस निर्विकल्प ज्ञान में जब बिना राग से जानना हुआ, अकेला ज्ञान हुआ, तो राग को काटा, राग को छेदा, राग को छोड़ा, राग को भेदा, राग से भिन्न अपने आत्मा को प्राप्त किया, इसका नाम है भेद ज्ञान। ऐसा भेद ज्ञान जिस दिन करोगे उस दिन तुम मुक्ति को प्राप्त हो गए। थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया। देखो मैं एक जटिल इसका स्पष्टीकरण है, मगर जटिल है, वो समझाने से पहले आपको ये समझा रहा हूँ। क्योंकि देखो हमें अपने ही पोजीशन में, अपने ही जीवन में निर्विकल्पता का उदाहरण घटित करना है। यद्यपि हम निर्विकल्प नहीं है, निर्विकल्प तो राग रहित ज्ञान, पर ऐसे कई प्रकरण बनते हैं कि पदार्थ हम जाने, मगर उस संबंधी हमें राग विकल्प नहीं होवे। कौन सा विकल्प नहीं होवे, राग आदि नहीं होवे, तो उस संबंधी हम निर्विकल्प हुए कि नहीं। यद्यपि कोई राग का अभाव हो गया है ऐसा नहीं, मगर ज्ञान में समझाने के लिए ऐसा उदाहरण देते हैं, समझ में आया ना। मान लो आप कई चीज जानते हो, मैंने कल वो गाजर का और मूली का और आलू का उदाहरण दिया था कि आपने जाना गाजर है, मूली है,
इसका दाम ये है, इसका दाम इतना है, ये दाम पे बिकता है। अभी कोरोना के इस महामारी में इसका जो ये सब फल फ्रूट का क्या हो गया, भाव बढ़ गया, बहुत बढ़ गया ये सब लॉकडाउन में। तो हमें ज्ञान हुआ, मगर हमें उस वस्तु से प्रयोजन ही नहीं हो, हम मूली का सेवन करते ही नहीं, हमें मूली के प्रति राग ही नहीं, हमें गाजर के प्रति राग ही नहीं, तो जाना मात्र, तो राग नहीं हुआ और जाना सामान्य समझना है ना। हमें तो मतलब उस संबंधी अभी राग नहीं है, मगर कोई ना कोई पदार्थ का राग तो लिए हुए है, वो अलग बात है, उदाहरण मात्र समझना, उदाहरण एक दिश होते हैं, ठीक है। तो उस समय हमें कोई ज्ञान है मगर राग नहीं है, तो यहाँ कहा जाएगा कि उस संबंधी मुझे कोई विकल्प नहीं है, हम बोलेंगे भी मैं उस संबंधी निर्विकल्प हूँ। अब मैं उस संबंधी निर्विकल्प हूँ, इसका अर्थ क्या लिया, ज्ञान नहीं है ऐसा लिया कि राग नहीं है ऐसा लिया, तो उसे निर्विकल्प कहते हैं। तो ये तो स्वरूप के बल से, स्व और पर के भेद विज्ञान से जब निर्विकल्प होते हैं, जब राग पैदा ही नहीं होता, मगर सब जानते हुए राग पैदा नहीं होता, तो वो निर्विकल्प हुए कि नहीं। तो वो निर्विकल्प दशा, वो निर्विकल्प जो अपनी पोजीशन हमें मिलानी है, प्राप्त करनी है, तो वही वेद ज्ञान हुआ, वही सच्चा वेद ज्ञान हुआ। तो स्वसंवेदन रूप ज्ञान, स्वसंवेदन रूप ज्ञान वो वास्तव में अपने आप में एक वेद ज्ञान लिए हुए है, मगर वो वेद ज्ञान कब कहलाएगा, उसका सदुपयोग कब कहलाएगा, उसकी दृष्टि कब कहलाएगी, उसका अनुभव कब कहलाएगा, कि जब निर्विकल्प होंगे। कल बहुत लिया था अभी निर्विकल्प का अर्थ क्या, तो क्या वीतराग, अब वीतराग का अर्थ क्या, तो क्या निराकुलता। इतना ख्याल में आया, कल अंत में लिया था ना, तो ये हमने जुड़ नहीं पाए थे आगे के विषय को, तो इसलिए मुझे पुनः लेना पड़ा, और है ना वो थोड़ा विषय कठिन भी है तो पुनः ले लिया। समझ में आया संकेत में क्या कह रहा हूँ। तो ये वेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने स्वसंवेदन रूप ज्ञान, देखो ये ज्ञान स्वसंवेदनमयी होता है, आत्मा में जो संवेदन होता है वो ज्ञान है। आत्मा के अलावा अन्य द्रव्य में स्वसंवेदन नहीं है। एक आत्मा में भी अनंत गुण है, मगर एक ज्ञान के अलावा अन्य गुणों में स्वसंवेदन नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसा असाधारण है ना, अद्भुत तत्व है कि जिसमें संवेदन है। अगर ज्ञान नहीं होता तो दुनिया कैसी होती, दुनिया का पता ही नहीं चलता। तो जिसमें पता चलता है, तो पता चलने के लिए पहले तो स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। तो ज्ञान स्वयं ऐसा जानन रूप है कि अपने को जानता हुआ ये सब पदार्थ को जानता है, मगर उस रूप होता नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है, पर उस रूप होता नहीं, मानना मात्र जानने रूप रहता है। यही अगर उसका जो स्वसंवेदन है उसका वेदन होवे, क्या कहा, स्वसंवेदन का अनुभव होवे, वेदन याद। अब दूसरा शब्द मैंने वेदन कहा, वो अनुभव के अर्थ में लेना। अनुभूति स्वरूप तो है ही, आत्मा किसी का भी हो, ज्ञानी का हो, अज्ञानी का हो, एक इंद्रिय का हो या संगीत पंचेंद्रिय का हो या सिद्धों का हो, अरिहंतों का हो, कैसा है, ज्ञान रूप ही है, स्वसंवेद अनुभूति स्वरूप ही है। अनुभूति यानी जानने स्वरूप। ऐसा कोई आत्मा नहीं हो कि उसे कोई चीज का अनुभव नहीं। एक इंद्रिय को किस चीज का अनुभव है, ठंडा गर्म का है ना, हवा का, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी पदार्थों का, उसका अनुभव है। उसे पता चलता है कि ये हवा ठंडी है, ये हवा गर्म है, ये पतला है, ये जाड़ा है, मोटा है, उसे उस संबंधी बोध होता है। ये रुजु है, मुलायम है, ये कठोर है। ऐसा एक इंद्रिय जीव को भी इसका अनुभव होता है, ज्ञान होता है। ये जो ये अनुभूति हुई वो ज्ञानानुभूति है, और जो ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति यानी वो आत्मा है, बस इतना लेना, वो आत्मा है अर्थात वो मैं हूँ। ऐसा जो सत्संवेदन हुआ तो उससे पर से भिन्न ज्ञान हुआ, और पर से भिन्न ज्ञान हुआ, और राग पैदा नहीं हुआ। तो राग को क्या किया उसने, बंध भाव को क्या किया, संकेत काटा यानी मिटाया। पैदा ही नहीं हुआ ना, इसका नाम मिटाया। तो क्या किया इसने, तो क्या वितराग भाव को प्राप्त किया। तो इसमें क्या होगा, तो क्या निराकुलता। पूरा ख्याल में आया। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है वो भेद ज्ञान रूपी शस्त्र है, विद्या है। वो वास्तव में ये विद्या चलाने से
निर्विकल्प हो जावे, स्वसंवेदन ज्ञान रूप का आश्रय लेके जीव वितराग हो जावे, इसका नाम है राग को काटा, इसका नाम है बंध भाव को मिटाना। यही वास्तव में मोक्ष जाने का उपाय है। और सरल हुआ। अभी ये बात समझना कि ज्ञान को जो निर्विकल्प कहा है, उस प्रश्न करने वाले शिष्य को ये कहा कि वो निर्विकल्प इस प्रकार से है, कथनचित निर्विकल्प, इस प्रकार से निर्विकल्प कहा ज्ञान को। यद्यपि ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता, ज्ञान में अनेक आकार पड़ते हैं, ज्ञेयों का इस अपेक्षा से विविधता आती है, विशेषता ज्ञान में होती है, इस अपेक्षा से उसे सविकल्प कहा जाता है, इस अपेक्षा से वो सविकल्प है। यही इसका स्वपर प्रकाशकपना है। कल बहुत जोड़ा था कि स्वपर प्रकाशकपना यही ज्ञान की सविकल्पता है। प्रकाशन करे, सबका प्रकाशन करे, और कैसा करे? भिन्न भिन्न करे। किसका ज्ञान? सबका ज्ञान। क्या तुम भिन्न भिन्न प्रकाशन नहीं करते? तुम क्या ये ठंडा है, ये गर्म है, ये आज ये बहुत तीखा है, आज फीका है, ये प्रकाशन नहीं करते? ये प्रकाशन करते हैं ना। तो ये प्रकाशन में क्या हुआ? भेद पड़ा ना, अनेक ज्ञेयों की ओर से ज्ञान में भेद पड़ा। समझ में आया ना? तो अनेक रूप ज्ञान हुआ। ये अनेक रूप होना है ना, यही इसकी सविकल्पता है। इसमें इससे बंद नहीं होता, ये दोष नहीं है। ये एक केंद्रीय ज्ञान, जीव के ज्ञान से लेकर सिद्धों के ज्ञान तक जिनकी जितना प्राप्त है, जितना प्रकट है, वो सब ज्ञान में इस प्रकार की सविकल्पता होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें स्वपर प्रकाशकपना आया कि नहीं आया कि ये तू है, ये मैं हूं। ऐसा भी होता कि नहीं होता? ये मेरे हैं, ये पराये हैं। सुनना, अभी वो मिथ्या और सम्यक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान में ये बातें होती कि नहीं होती? फिर ज्ञान सम्यक होवे, श्रद्धा सम्यक होवे, तब भी ये चेतन है वो मैं हूं, और देह है वो मैं नहीं हूं। समझ में आया ना? तो ये स्वपर प्रकाशकपना ऐसे भी घटित करते हैं मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत रूप से। यद्यपि ज्ञान में स्वपर प्रकाशनपना मोक्ष मार्ग हो या संसार मार्ग हो, स्वपर प्रकाशनपना उसका स्वभाव है कि वो स्वयं को प्रकाशता हुआ पर को प्रकाशता है, पर से भिन्न रहते हुए सबको भिन्न भिन्न रूप से यानी विशेष विशेष रूप से अपने को और पर को सबको जानता हुआ ही प्रकट होता है। एक ज्ञान की वास्तव में भूमि है, एक ज्ञान की पैदाइशी इसका नेचर है। समझ में आया ना? तो ये सविकल्पता हो गई। अब सविकल्पता ही, ये स्वपर प्रकाशकपना ही निर्विकल्प का कारण बनता है। अभी मैं स्पष्टीकरण में जाने से पहले बहुत कुछ स्पष्टीकरण कर देता। ये इसका स्वपर प्रकाशनपना है ना, वही अज्ञान मिटाने का आधार है। आप देख लो पूरा जिनवाणी खोल के, है ना। 19वीं गाथा देख लो, जी 6ठी गाथा देख लो, 7वीं गाथा देख लो। 19वीं गाथा में तो यही है ना, प्रतिबुद्ध कैसे हुआ। टीका में अप्रतिबुद्ध कैसे है, मूल तो गाथा ये है, बट टीका में अप्रतिबुद्ध कैसे है वो तो बताया, पर प्रतिबुद्ध कैसे होगा तो इन्होंने वो दर्पण का उदाहरण लेके स्वपर प्रकाशक ज्ञान पे चले गए आचार्य देव। दर्पण में वो अग्नि को और उसकी उष्णता और उसके ज्वाला को, ये जो दर्पण में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब होता है। दर्पण में भी उसका आकार बनता है, तो दर्पण गर्म हुआ नहीं हुआ ना, तो उस रूप नहीं हुआ तो जानने रूप तो रहा ना। अरे स्वच्छता रूप तो है ही ना, तो स्वच्छता रूप है, उसका धर्म है, वही दर्पण है। और जो जानने में आए अग्नि और वो सब वो पर है। तो ऐसा वेद ज्ञान स्वपर प्रकाशन स्वभाव के आधार से बताया जाता है। और इससे फिर पद संबंधी जो एकत्व, ममत्व और वो विकल्प सारे समाप्त हो जाते हैं। तो ये जानना तो बना रहता है, मगर निर्विकल्प यानी वितरागी होते हुए जानना, ये वास्तव में निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वही वेद ज्ञान है, वही वास्तव में एक प्रकार से प्रज्ञा छीनी आगे बहुत आने वाली है गाथा। समझ में आया ना? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था ना कि आपने निर्विकल्प ज्ञान से हमें तो वेद बंध का अभाव करने के लिए कहा, वेद ज्ञान करके ज्ञान तो सविकल्प होता है। तो कथनचित निर्विकल्प है, कथनचित सविकल्प है। सविकल्प वो विशेष आकार होता है, आकार यानी स्वरूप। ज्ञान में पदार्थों के स्वरूप का बोध होता है सत्ता के साथ साथ,
इसीलिए वो सविकल्पता है। विकल्प विशेष होना ज्ञान में, पदार्थों का विशेष ज्ञान होना, ये इसका नाम है सविकल्प। वहाँ राग नहीं लेना है, मगर एक ज्ञान में राग थोड़ी ना है। अरे वो ज्ञान तो राग को भिन्न जानता हुआ खड़ा होने वाला है, तो वो राग फिर रहता नहीं, तो वो ज्ञान जाने सब मगर निर्विकल्प। तो ये हो गया कथनचित ज्ञान को भी निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप ज्ञान, वितराग रहते हुए जानना, ये सब हो गया निर्विकल्प ज्ञान। तो इसके इस प्रकार से राग द्वेष रूपे ना था એટલે निर्विकल्प। हाँ, राग द्वेष रूपे न होते हुए जाने, तो जाने, इस जानने में सविकल्प, और राग द्वेष नहीं हुआ वो उसकी निर्विकल्प। अब ज्ञान पे ही आरोप देते हैं निर्विकल्प, क्यों? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही वो अज्ञान करता था ना, तो अब निर्विकल्प जाने सब, मगर ज्ञान में राग नहीं होवे, तो राग नहीं होवे वो चारित्र का कार्य है। मगर राग नहीं होते हुए जाने, तो पूरे जाने, और राग नहीं होते हुए जाने तो निर्विकल्प ज्ञान। तो निर्विकल्पता तो किसकी है निर्विकल्पता? ज्ञान राग की है, अरे चारित्र गुण की है। राग के अभाव तो चारित्र गुण का कार्य है, मगर निर्विकल्पता लिए हुए स्वसंवेदन, अतः स्वसंवेदन होते हुए निर्विकल्प हुआ। स्वसंवेदन ज्ञान के आधार से निर्विकल्प हुआ, इसलिए उस ज्ञान को भी निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं। ये ऐसा आया, इस प्रकार से समझना। अभी उसका स्पष्टीकरण समाधान में तो यही कहा कि जैन मत में ज्ञान को कथनचित विकल्प रूप तथा कथनचित निर्विकल्प रूप कहा है। अब यहाँ वो अलग ढंग से, अलग ढब से इस सविकल्प निर्विकल्प समझाया है। सुनना, थोड़ा सा आपको उपयोग सूक्ष्म रखना होगा। देखो, जिस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं, जिस प्रकार विषयानंद रूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान सराग संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से उस विषय आनंद रूप संवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा जाता है। ये उदाहरण है, उदाहरण ही इतना कठिन है कि हमें समझने में तकलीफ होगी, मगर मैं समझाऊंगा, हम समझेंगे। समझ में आया ना? तो ये उदाहरण है, प्रयोग नहीं है, प्रयोग आगे लेंगे। किसको लिया? जो हमें जिसका परिचय है ना, वहां से बात को उठाते। जिस प्रकार विषय आनंद रूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान, क्या कहा? विषय आनंद रूप सराग, पहले इसको समझो, है ना, और फिर उस संबंधी स्वसंवेदन ज्ञान, इतना समझो। सराग स्वसंवेदन ज्ञान, मैं 2-3 बार बोलूंगा तभी दिमाग में बैठेगा। सराग स्वसंवेदन रूप ज्ञान, यानी सराग जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वो इसमें ये लिखा है कि वो ज्ञान भी, यानी परलक्षी ज्ञान हुआ ना। सराग स्वसंवेदन ज्ञान होने कौन सा ज्ञान हुआ? परलक्षी। विषय आनंद रूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान, अब पूरा बोलता हूँ। तो विषय आनंद यानी 5 इंद्रिय संबंधी विषयों को लेकर लक्ष्य करके जो हम आनंद, कौन सा आनंद? सुखाभासुप आनंद करते हैं, वो तीखा है, अच्छा लगा, मीठा अच्छा लगा, सुगंध अच्छी है, ये सब क्या है? सुगंध अच्छी लगनी है ना, वो रूप अच्छा लगना, ये सब विषय आनंद। सुनना सामान्य बात नहीं है, ये विषय आनंद है। वो उसका ये आनंद है, उसका वेदन कहाँ होगा? मान लो कि ये जो भी चीज तुमने शिकंजी ली, शिकंजी का लक्ष्य किया, है ना, क्रिया की ओर से सेवन किया और लक्ष्य किया यानी उसे चखा, उस संबंधी विकल्प किया और उस संबंधी अच्छा लगा। शिकंजी आज बहुत बढ़िया ठंडी, ठंडक है, ठंडा, ये अच्छा लगा, तो ये क्या हो गया? विषय आनंद। मगर ये अच्छा लगा, ये ठंडा है, उसका संवेदन किसने किया? उस ठंडा ने किया, उस जीवा ने किया, उस विकल्प ने किया, उस राग ने किया। वो राग ने तो राग किया, है ना, पर का लक्ष्य करके आत्मा ने राग किया, मगर ये राग किया, अच्छा लगने का आभास किया, वो किसने किया? बोलो, ये किसने किया? इतना तो समझ में आ रहा है, तो अपनी बात है, ज्ञान ने किया। तो ये ज्ञान ने जो किया वो उसका ज्ञान का स्वसंवेदन है, यानी परलक्षी ज्ञान भी स्वसंवेदन रूप है, मेरा ये कहना है।
सामान्य बात नहीं है तो है। भले ना भोगा, क्या भोगने में क्या किया आपने? आपको लगता है कि रात को हमने भोगा, तो भोगने में क्या किया तुम? भोगने में तो विकल्प ही किया ना, भोगने में तो राग ही किया ना। मैंने भोगा ऐसा मिथ्यात्व किया एक तो आगे से चला आ रहा है, और भोगने के बाद फिर राग किया। कौन सा राग किया? अच्छा लगा। अब क्या अच्छा लगा वो आप बता ही नहीं पाओगे क्या अच्छा लगा, क्या होता है अच्छा? बस पसंद आया, इतना ही। मजा आया? अरे जो भी है मजा आया, वो जो आपने माना, आभास किया, सुख का आभास किया, मगर बिना ज्ञान के वो कैसे संभव? उसका संवेदन किस में हुआ? ये जाना किसने? देखो ताजमहल खूबसूरत है, 7 अजायबी की एक अजायबी है, पर ताजमहल खूबसूरत है। वो ताजमहल में वेदन नहीं है। ताजमहल को पता नहीं है वेदन नहीं का मतलब। वो किसको पता है? ज्ञान को पता है, आत्मा को पता है। मगर ये परलक्षी हुआ ना, ये हमने पर का लक्ष्य करके रागादि करके वो किया ना, तो ये सब संवेदन है, सब परलक्षी है। संवेदन में परलक्ष्य को लेकर संवेदन है, परलक्ष्य संवेदन में निमित्त है। इतना ख्याल में है, थोड़ा कठिन है मगर समझ आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं सुनना, अभी इसमें सविकल्पता घटाते हैं। तो ये स्वसंवेदन ज्ञान सराग संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प है। क्या कहा? सराग संवित्ति विकल्प रूप से, यानी राग संवित्ति यानी जानना, संवित्ति यानी अनुभूति, ख्याल है? संवित्ति यानी अनुभूति, यानी सराग अनुभूति, राग सहित अनुभूति, यानी राग सहित अनुभूति। तो ये अनुभूति है वह विकल्प रूप से सविकल्प है। अब उसका विकल्प रूप से यानी क्या? देखो वहाँ राग का विकल्प नहीं लेना है, वहाँ विशेषता का बोध हुआ। मान लो कि ठंडा है, मुझे पसंद है, चाहे वो मिथ्यात्व को लेकर है, चाहे वो राग रूप से है, जो भी है वो सराग अनुभूति रहने दो। मगर ज्ञान में तो इसका क्या हुआ? आकार हुआ, आकार हुआ, ये विशेषता का ज्ञान हुआ। ये क्या है? उसकी सविकल्पता। ये देखो वहां से तो आत्मा को पकड़ना है। ये जो पर का प्रकाशन किया ना, तो ज्ञान स्वयं प्रकाश करके पर का प्रकाशन किया ना, ये वास्तव में उसकी सविकल्पता है। कब? कौन से प्रसंग में? सराग ससंवेदन संवित्ति के काल में। संवित्ति यानी जानना, अनुभूति, सराग अनुभूति, राग सहित अनुभूति। हम ज्ञेय को राग सहित अनुभव करते हैं, ज्ञेय का लक्ष्य करके राग सहित अनुभूति करते हैं। अनुभूति तो ज्ञान की है, हम लेते हैं ना बार बार वेद ज्ञान में, मगर हमें लगता है कि राग की अनुभूति हुई। राग की अनुभूति हुई यानी राग मेरा है, मेरी अच्छी चीज है, मेरा स्वभाव है, ऐसा मानते हुए राग को ही अपने स्वभाव मान लिया। मगर जैसा भी है, खोटा माना, अच्छा माना, सच्चा माना, जो भी माना, मगर जो संवेदन जो होता है ना, तो संवेदन ये विशेषताएं जो आपको ख्याल में आई ना, ये जो विशेषताएं आपको भाई ना, वो ज्ञान में भाई। तो ये ज्ञान में ये विशेषता हुई, ज्ञान की विशेषता हुई, ये ज्ञान में ही वास्तव में ये विशेष ज्ञान हुआ विशेषताओं का। तो ये क्या होगा? ज्ञान की सविकल्पता। अब वहीं निर्विकल्पता समझाते हैं इतनी कठिन चीजों में। अब सुनना, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से विषय आनंद रूप ससंवेदन ज्ञान को भी निर्विकल्प कहा जाता है। अब ये बहुत भारी पड़े, समझ में आया? सुनना बराबर से। यहाँ कहते हैं कि ये ज्ञान तो सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों, अनिश्चित यानी जिस विषयों की हमें इच्छा नहीं है, समझ में आया? तो उसका सद्भाव होने पर भी, यानी उसका ज्ञान होने पर भी, समझ में आया ना? तो देखो हमें कोई रसगुल्ला को हमने लक्ष्य कर लिया, तो उसमें सफ़ेदी पे हमारा मन भाग गया, तो सफ़ेदी को लेकर हम आनंद चक्षु के द्वारा हम रसगुल्ले को पीते हैं, खाते हैं। समझ में आया कि नहीं? वस्तु को खाया जाता है, पिया जाता है, चक्षु के द्वारा पिया जाता है, भोगा जाता है। तो सफ़ेद कलर, इतना हम उसके प्रति हावी हो जाते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं। क्या कलर है? एकदम धवल कलर, अच्छा पसंद आता ना। या किसी को कलरफुल पसंद आवे तो कलरफुल मिठाई का उदाहरण ले लेना, समझ में आया ना? तो मैं तो ये कहना है कि ये जो है, तो उस समय उसके दूसरे जो धर्म है,
दूसरी जो विशेषताएं है जो अनिश्चित है, अनिश्चित यानी वहाँ हमारा उपयोग नहीं लगा है, मगर उसका सद्भाव भी है उस धर्म का, और उसका ज्ञान का भी सद्भाव है, मगर उसकी मुख्यता नहीं। समझ में आया ना? तो उस संबंधी हम निर्विकल्प है। और बताऊं उसको खुलासा और करूं, मान लो कि हम अब पूरा विषय ले लो कि उस रसगुल्ला का हम सेवन कर रहे हैं, तो वहाँ हमें आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं ना, जो भी है। तो आनंद संबंधी क्या है? संवेदन है, वो संविति है, अनुभूति है। कौन से विषय आनंद? उस 5 इंद्रिय के उस संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी ले रहे हैं। उस समय हमें वो फैक्ट्री में हमें कोई चीज़ का घाटा चल रहा है, फैक्ट्री में घाटा है ना, वो हमें हमारे अनिश्चित उस संबंधी हमारा उपयोग हम ले नहीं गए, उसका नाम अनिश्चित। हम उपयोग वहाँ है ना व्यापार नहीं कर रहे, मगर फिर भी हमें उस संबंधी उस बोध है कि नहीं, बोध है कि नहीं, मगर उसका हम दुख नहीं कर रहे हैं। तुम समझना, मेरा कहना ये है कि उस संबंधी हमें एक मुख्यता नहीं है। अभी मुख्यता किस चीज़ की है? आनंद की है ना, भोजन करो आनंद की, तो वो वाला दुख नहीं है क्या? मुख्य नहीं है, मुख्य नहीं, उसका अर्थ हमें उस संबंधी हमें विकल्प नहीं है। हम कोई याद करावे, कोई छोटा भाई आ जावे, अरे फैक्ट्री में हो गया, चुप रहो, हाँ खबर छे, हाँ वो चुप रहो, हमें पता है, हाँ, हमें पता है, मगर पता होने पर भी वो हमें मुख्य, इधर ध्यान दो, हमें वो मुख्य नहीं है। तो ये उदाहरण समझाते हैं कि उस संबंधी निर्विकल्प रहा जाता है कि नहीं रहा जाता है, उस संबंधी इच्छा रहित, अनिश्चित अर्थात तो राग रहित, विकल्प रहित रहा जाता कि नहीं रहा जाता। तो ये उसकी निर्विकल्पता हुई। तो सविकल्पता क्या हुई? अब तुम राग में मत जाओ। वो सविकल्पता क्या हुई? उस समय ज्ञान में सविकल्पता क्या हुई? वो विषय आनंद का ख्याल में आना, वो उस रसगुल्ले संबंधी वो उसकी सविकल्पता है। और वो ख्याल में आते हुए भी, कौन सा? फैक्ट्री का वो मैटर ख्याल में आते हुए भी, हमें खबर होते हुए भी उस संबंधी हमें विकल्प नहीं होना। ज्ञान में आ रहा है पर विकल्प नहीं होना, वो क्या है? निर्विकल्पता है। तो वो इस प्रकार से सविकल्पता निर्विकल्पता बता, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आया? देखो ये उदाहरण हमारे जीवन से उनको बताना है, बाकी पहले मैंने जितना समझाया उसमें ख्याल में आ सकता है कि राग रहित जानना वो निर्विकल्प है। और उस समय भी जो जानना होता है, लोकालोक केवली हो तो लोकालोक है ना, अल्पज्ञ हो तो उसके ज्ञान प्रमाण, ज्ञान की योग्यता, उस समय ज्ञान की पर्याय की योग्यता है, अर्थात ज्ञानावर्ण का जिस संबंधी क्षयक्षम हो वो ज्ञेय बनता है। तो आकार हुआ, मगर राग नहीं हुआ, तो राग नहीं हुआ वो निर्विकल्प ज्ञान, और आकार हुआ वो सविकल्प ज्ञान। अब इसको बस इतना ही है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे तो। समझ में आया ना? और देखो ये स्वपर प्रकाशक पना है ना, तो वही उसकी सविकल्पता है। एक पॉइंट हमारे लिए पहली बार मेरा ध्यान गया इस टीका पे। यद्यपि मैं टीका भी पहली बार ही ले रहा हूँ, आचार्य जयसेन देव की टीका, मगर एक बात कहीं मेरे ख्याल में नहीं थी कि ये जो सविकल्पना और स्वपर प्रकाशकपना ही है, घटित तो होता ही है मगर वहाँ उपयोग नहीं गया था। समझ में आया? ऐसा है। अब देखो निर्विकल्प भी कहा जाता है उसी प्रकार। तो अभी तक क्या था? उदाहरण था। हमें तो यहाँ बंध के अभाव का प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ निर्विकल्प हो जाना यही वेद ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान हो जाना, निर्विकल्प संवेदन ज्ञान प्रकट कर लेना, उस शस्त्र को चलाना, वही एकमात्र वेद ज्ञान है, वही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, उसी से मोक्ष जाया जाता है। तो इसीलिए निर्विकल्प तो होता नहीं ज्ञान, ज्ञान तो सविकल्प होता है। वो प्रश्न आया तो इसमें बताया कि निर्विकल्प कैसे और सविकल्प कैसे। एक संसारी जीव की, रागी जीव की प्रवृत्ति में सविकल्पता और निर्विकल्पता दोनों घटित हुई उदाहरण के रूप में। समझ आया ना? सविकल्पता किस रूप से है कि वो विषय आनंद, तुम्हें बोध, विषय आनंद का बोध कहाँ हो रहा है? ये विषय आनंद की जो विशेषता, ये मीठा है, ये तीखा है, अच्छा लगा, ये सब विशेषताएं जो आनंद ले रहे हो उसमें उस संबंधी विशेषताएं कहाँ हुई? ज्ञान में। तो रागात्मक को सविकल्प नहीं कहा,
वो ज्ञान में जो अनेक 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 तुम्हें जो विशेषताएं ख्याल में आई ना, वो ज्ञान की सविकल्पता है। ये विषय का आनंद है, ये तुम्हें ख्याल में आया ना। ये विषय में आनंद नहीं है, हमें तो है ना सुगंध में, हमें तो मीठा में आनंद है, हमें कड़वा में आनंद नहीं है। ये मीठा कड़वा दो विशेष हुआ ना, तो ये क्या है? ज्ञान की सविकल्पता है। तो उस समय कई पदार्थ, कई बातें हमारे ज्ञान में है, धारणा में है, हमें ख्याल में है, फिर भी उस संबंधी हमें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा हो सकता कि नहीं? तो उस संबंधी निर्विकल्पना भी है। तो ऐसे ही शुद्धोपयोग के काल में आत्मा जो जानने में आ रहा है वो उसकी सविकल्पता है। समझ में आया ना। और भी जो अनेक जो छद्मस्त है, तो धारणा ज्ञान में अनेक चीजें जानने में आ रही है, मगर उस संबंधी राग नहीं है, वो उसकी निर्विकल्पता है। उसमें क्या तकलीफ है? तो ये निर्विकल्प, उसे हमें निर्विकल्प कहते हैं। तो ये जो निर्विकल्प है वो ही वास्तव में उसका उपाय है, यहाँ कहना है। सुनो अभी देखो, उसी प्रकार निज शुद्धात्म संविति रूप, देखो संविति का तुरंत दिया, स्वानुभूति रूप। संविति यानी अनुभूति, संविति यानी स्वानुभूति, संविति यानी जानना, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं? उसी प्रकार निज शुद्धात्मा संविति रूप। समझ में आया ना? स्वानुभूति रूप। ये देखना, वहाँ कौन सी अनुभूति थी? विषय आनंद रूप अनुभूति। यहाँ कौन सी अनुभूति है? निज शुद्धात्मा की अनुभूति। वहाँ कौन सा स्वसंवेदन ज्ञान था? सराग स्वसंवेदन ज्ञान। यहाँ कौन सा स्वसंवेदन ज्ञान है? वितराग स्वसंवेदन ज्ञान। इतना ख्याल में आया? वितराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसंविति आकार रूप एक विकल्प से सविकल्प भी है। एक विकल्प का क्या अर्थ लिया? ब्रैकेट में एक दृष्टि से, विकल्प का अर्थ यहाँ ये लिया, एक अपेक्षा से देखा जाए तो वो सविकल्पता है। गजब है। आत्मा को जानना, आत्मा ज्ञेयाकार बने, अपना आत्मा का आकार बने, स्व ज्ञेयाकार भी क्या है? सविकल्पना। अब ये बैठे किसी को अभी वो अर्थ मालूम नहीं हो, सविकल्पना यानी उस वस्तु की विशेषता। तो जो पूरा आत्मा है, द्रव्य गुण पर्यायमय वस्तु है, इसमें जो निज शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, ज्ञायक भाव, ये ज्ञायक भाव का जो अनुभव चल रहा है, उससे यही मैं हूँ ऐसा विशेषता के बारे में जानना भी हुआ, संवेदन भी हुआ, उसका श्रद्धान का भी संवेदन हुआ। वो क्या है? बोलो जरा। वो सविकल्पना है ज्ञान का। गजब है। तो अभी वो निर्विकल्पना क्या है? सुनो, वहां बाह्य विषयों के, उसी समय बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उसकी मुख्यता नहीं है। यानी दूसरे पदार्थों को जानने में आ रहा है, विकल्प आ रहा है, उसको जानने में आ रहा है, फिर भी क्या नहीं है? वहाँ मुख्यता नहीं है, यानी राग नहीं है, मतलब नहीं है। मुख्यता नहीं यानी हमें कोई मतलब नहीं है, भले जानने में आवे। सकल गे ज्ञायक वहाँ तक जाना है, ये तो छद्मस्त में भी घटेगा। ये जितने भी जानने में आ रहे हैं, जितना सद्भाव है तुम्हारे ज्ञान में, जो भी जानने में आ रहा है वो भी। इस कारण से स्वशुद्धात्मानुभूति निर्विकल्प भी कही गई है। देखो, निज शुद्धात्मानुभूति सविकल्प भी कही गई है, निज शुद्धात्मानुभूति निर्विकल्प भी कही गई है। अनुभूति में कहा कथनचित सविकल्प है, कथनचित निर्विकल्प। अच्छा, सविकल्प कैसे? आकार बने ना, जानने में आकार बने ना। चलो, निज शुद्धात्मानुभूति में तुम ऐसे कह रहे हो, ज्ञायक की अनुभूति है, ज्ञायक में उपयोग लगा है, ज्ञायक में आत्मा लीन है, चलो होने दो। तो ये कहते हैं कि ज्ञायक में आत्मा लीन है, वो तो लीन है, वो बराबर है, मगर वो ज्ञायक, ये ज्ञायक है, ये मैं हूँ और ये देह मैं नहीं हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये ज्ञायक ही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान का बोध श्रद्धा को नहीं है। श्रद्धा में संवेदन नहीं है। वहाँ निराकुलता हुई भी हो, जो हुई है उसमें संवेदन नहीं है, सुख गुण में संवेदन नहीं है। तो संवेदन किस में है? ये सुख है ना, ये श्रद्धान है। ऐसा जो ख्याल में आया, ये विशेषता ख्याल में आई, वो ही वास्तव में निज शुद्धात्मा है। ये देह नहीं है, इसमें चमड़ा नहीं है, इसमें राग नहीं है, इसमें वितरागता है। ये सब जो जानना हुआ, ये जानना हो रहा है, अनुभव रूप से हो रहा है,
अनुभव यानी यही मैं हूँ इस रूप से हो रहा है, वो क्या है? स्विकल्पता। गजब की बात है। ये कह रहे आचार्य देव कि ये सविकल्पता है, तो फिर वो निर्विकल्प कैसे है? वितरण। तो ये कह रहे हैं कि वहां निर्विकल्प कैसे है, सुन लो। वहां बाह्य विषयों की, अब वहां बाह्य विषय झलकते होंगे, झलकते हैं, स्वपर प्रकाशक है, चलो उपयोग वहां चला गया, समझ में आया? या फिर धारणा ज्ञान में बहुत कुछ पड़ा है, ख्याल में भी है, देह में रोग है वो भी ख्याल में है, ज्ञान में सब है। देह में नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसी अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में देह में रोग हो किसी के सहयोग में, तो भी उसके ज्ञान में होता है, ख्याल में होता है, मगर क्या नहीं होता? उसकी मुख्यता नहीं होती। मुख्यता नहीं होती इसका अर्थ उससे मतलब नहीं होता, उसका ज्ञान का सद्भाव होने पर भी राग नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। समझ में आ कि नहीं? इसका नाम है वो निर्विकल्प। समझ में आया? ये कह रहे वो स्वानुभूति इस अपेक्षा से निर्विकल्प है, और स्वानुभूति में जो जिसका आकार बन रहा है आत्मा का, तो वो उसका सविकल्प बना है। इस प्रकार से कथनचित निर्विकल्प है, कथनचित सविकल्प है, मगर निर्विकल्प का अर्थ है निर्विकार रूप से ज्ञान, सविकल्प का अर्थ है कि अनेक रूप ज्ञान का आकार होना। इसीलिए तो जो कह रहा है कि ज्ञान तो सविकल्प ही है, तो निर्विकल्प कैसे होगा? तो क्या सविकल्पता इस प्रकार से है और निर्विकल्पता इस प्रकार से, इसलिए तो अनुभूति कर ले, ऐसा है। एक कहा ना, देखो बाह्य, वहाँ बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है, इस कारण से स्वशुद्धात्मानुभूति निर्विकल्प भी कही गई है। समझ में आया ना? देखो वहाँ उदाहरण में लिया था ना कि भी दूसरे कोई विषय है मगर उसकी मुख्यता नहीं है, तो उस विषय आनंद रूप स्वानुभूति को भी निर्विकल्प कहा। तो यहाँ तो स्वानुभूति रूप जो है ना, अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वानुभूति है, उस समय दूसरे सब पदार्थ जो भी जिसकी जिस जैसी योग्यता हो, उसका उसके ज्ञान का सद्भाव होने पर भी, विकल्प का सद्भाव यानी आकारों का, विकल्प यानी आकारों का सद्भाव होने पर भी क्या नहीं है? उसकी मुख्यता नहीं, मुख्यता नहीं यानी उससे कोई मतलब नहीं है, तो निर्विकल्प दशा है ऐसा। और जिस कारण से हो गया ना, निर्विकल्प कही गई, और जिस कारण से, अब देखो स्वपर प्रकाशक, जिस कारण से बुद्धिपूर्वक स्वसंविति रूप आकार का अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं। क्या गजब की बात आई है कि बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक यानी क्या? ख्याल में आती है, अनुभूति ख्याल में आ रही है यानी बुद्धिपूर्वक। तो अनुभूति ज्ञेय है, अनुभूति स्वज्ञेय है, ऐसा लेना। ज्ञायक भी आत्मा ज्ञान के लिए पर वस्तु है। क्या कहा? स्वज्ञेय है ना, स्वज्ञेय है, मगर ज्ञान और ज्ञायक दो चीजें हैं। ज्ञान के लिए ज्ञान स्वयं है और दूसरे गुण क्या है? पर है, पर है, मगर जैसे शरीर पर है ऐसा नहीं। समझ में आया ना? ज्ञान की सामने वो पर है। तो यहाँ कहते हैं कि जो स्वानुभूति है वो यद्यपि आत्मा की अनुभूति होने से, स्वयं की अनुभूति होने से, होने पर भी, सुनना, होने पर भी है ना, ज्ञान तो प्रकाशक है ही, स्वप्रकाशक, मगर उस समय कह रहे हैं, देखो क्या कहा गया? बुद्धिपूर्वक स्वसंविति रूप आकार का अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी, यानी अनुभूति होने पर भी बाह्य विषयों के अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं। अबुद्धिपूर्वक यानी क्या लेना? वहां व्यापार नहीं होता है, मान लो व्यापार नहीं चलता, तुम ऐसा ले लो। अबुद्धिपूर्वक यानी भले वहां व्यापार नहीं चलता, यानी जानने का विकल्प नहीं होता, जानना पड़े ऐसा नहीं होता, फिर भी यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं। सूक्ष्म विकल्प होते यानी जानना बनता है। अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी वहाँ होते हैं, यानी वहाँ ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। उसी कारण से ज्ञान स्वपर प्रकाशक सिद्ध होता है। देखो ये शुद्धोपयोग के काल में कहा, जब आत्मा लीन है, जहाँ वितराग रूप है, तब जो बाकी के अन्य पदार्थों में भले व्यवसाय नहीं करे, कदाचित यहाँ ऐसी पोजीशन ली कि आत्मा में ही व्यवसाय करे, तो भी अबुद्धिपूर्वक रूप सूक्ष्म विकल्प होते हैं, यानी उसकी ज्ञान में अनेक जो पदार्थों का ज्ञान का ज्ञेयाकार होता है, मगर क्या नहीं है? यहाँ होता है कि इसीलिए वो ज्ञान कैसा है?
स्वपर प्रकाशक, यहाँ स्वपर प्रकाशक की सिद्धि की, यानी सविकल्प ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। यहाँ कहा ऐसा सिद्ध होता है, यानी स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध होता है और सविकल्प निर्विकल्प अनुभूति भी सिद्ध होती है। कुल मिला के हमने सारे विषय आपको कह दिए। अंत में कहते हैं यह निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान का तथा उसी प्रकार ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान का कथन स्पष्ट सिद्ध है। इस प्रकार से इसकी स्पष्टता यहाँ की है हमने। इसका आगम और अध्यात्म तर्क शास्त्र के अनुसार विशेष व्याख्यान किया जावे तो महान विस्तार होता है। अगर हम आगम का आधार लेवे, दर्शन चेतना क्या है, ज्ञान चेतना क्या है, फिर ये शुद्धोपयोग क्या है, शुभ उपयोग क्या है, अशुभ उपयोग क्या है, तो इसका बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। मगर यहाँ अध्यात्म ग्रंथ होने से हम उसका बहुत विस्तार नहीं करते, हमारा काम इतने से हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यह विस्तार कथन अध्यात्म शास्त्र होने से नहीं किया है, हमने इसको परिभाषा बांध के वो पूरा खुलासा यहाँ उसको जरूरत नहीं है, आपको प्रयोजनभूत यहाँ बात हमने कह दी है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ की संक्षिप्त सूचना के लिए प्रथम स्थल में 7 गाथाएं पूर्ण हुई। यानी मोक्ष बंध का अभाव किया जाता है, बंध को काटा जाता है, बंध को छेद करना चाहिए, तो द्विधाकरण करके वेद ज्ञान करके ये सब मूल गाथा में आया, मूल टीका में आया, अमृतचंद्र देव की टीका में आया और आचार्य जयसिंह देव की टीका में इस बात को द्विधाकरण को, जो स्वसंवेदन रूप ज्ञान, निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान अर्थात वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप ज्ञान ही शस्त्र है, यही वेद ज्ञान है, यही सच्चा वेद ज्ञान है। ऐसा वेद ज्ञान रूप जो प्राप्त होता है तो वो वास्तव में बंध का अभाव तो हो ही जाता है, मगर मुक्त का अनुभव करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये बात यहाँ आई है। कल अब इसी को लेकर ही और खुलासा करने वाली गाथाएं आने वाली है कि ये बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है ना, उसको लेकर एक चर्चा आई है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी